इस मैच के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है और वो है सेंसेशनल। अगर आपने ये मीम देखा है तो ये सिंपली डिफाइन करता है वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स ऑफ दिस स्पोर्ट फुटबॉल, जिनको इसी वजह से जाना जाता है। जितने भी बड़े क्लब का आप नाम ले लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इन सब, ये सारी जो बड़ी टीम है ना, इन सब का नाम, इन सब का रुतबा सिर्फ इस वजह से क्योंकि they can be down in a game but they are never out of the game, and that is what Real Madrid displayed. भाई आज मैं बहुत गलत चटाई करने वाला हूँ, आज मैं बहुत प्यारी चटाई करने वाला हूँ कार्लो एंसेलोटी की, जूड बेलिंगम, माय गुडनेस दैट गाय, एंड टोनी क्रूज की। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी से प्रॉब्लम है तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि भैया इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी है, खासकर कार्लो एंसेलोटी के बारे में तो मैं बहुत तगड़ी चटाई करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक मैनेजर अगर अपने क्लब को बैक कर पा रहा है ना, मैं जावी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आई लव यू जावी, बिकॉज दैट मैन हैज हाउ ही हैज सपोर्टेड बार्सिलोना, एंसेलोटी हैज रियली बैक्ड रियल मैड्रिड। कितना भी गलत क्राइसिस आए, कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो, आई हैव नेवर सीन दैट मैन क्राइंग ऑन कैमरा, आई हैव नेवर सीन दैट मैन ब्लेमिंग द बोर्ड फॉर सर्टन डिसीजंस, आई नेवर सी हिम throwing the toys out of the tramp saying कि भाई अब मुझे बोर्ड बैक नहीं करती वरना मैं तो ये करा दूँ वो करा दूँ, जो आप एंटोनियो कॉन्टे और बहुत सारे मैनेजर्स के साथ होते हुए देखते हो। बट क्या कार्लो एंसेलोटी वो चीज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। दैट मैन इज ऑलवेज सीरियस अबाउट हिज जॉब, दैट मैन इज सो फ्लेक्सिबल, दैट मैन इज सो फ्लेक्सिबल। एक मैनेजर जो पिछले 2 साल से, पिछले कितने सालों से वो 4-3-3 खिला रहा था, बट जब उसकी टीम में out of the combination that he had to choose, out of the players that he had, the best combination that he had, उसमें उसको 4-4-2 जब सूटेड लगा, उसने 4-4-2 खिलाया। और जब 4-4-2 में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट इंजर्ड हुआ, he reverted back to 4-4-3 and even took out one of the most important player from his team, Federico Valverde, and put in a player who can be that guy who can orchestrate the match, who can be that orchestrator कि भाई मैं कमांड करूंगा गेम को। That was Toni Kroos. टोनी क्रूज इज सो ब्यूटीफुल ऑफ अ फुटबॉलर। अगर आप मतलब एक फुटबॉल में अगर कभी आप मिडफील्ड खेलते हो ना, आप टोनी क्रूज को वर्शिप करना शुरू कर दोगे, क्योंकि टोनी क्रूज इतना अच्छा गेम रीड रखता है ना, इतना ब्यूटीफुल गेम रीड रखता है कि बहुत ही, शायद मतलब आप उनको ऑफ द फील्ड एंटिक्स की वजह से हेट कर सकते हो, लेकिन शायद बार्सिलोना फैन भी उसकी गेम को अप्रिशिएट करते होंगे। सारे फैंस इस दुनिया में, एनी टीम वुड बी प्रिविलेज्ड टू हैव अ क्रूज इन देयर टीम। एवरी टीम वांट्स अ क्रूज एस्क प्लेयर इन देयर टीम, क्योंकि क्रूज ना गेम इतने अच्छे से रीड करना चाहता है ना, ही इज अ लीडर फ्रॉम मिडफील्ड। ठीक है, आप उसकी क्रॉसिंग एबिलिटी देख लो, आप उस बंदे की शूटिंग एबिलिटी देख लो, आप उस बंदे की पासिंग एबिलिटी देख लो, आप उस बंदे का गेम रीड देखो, हर एक चीज टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर बनाता है। और क्या फेडरिको वल्वार्दे ऐसा नहीं है? नहीं, फेडरिको वल्वार्दे बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन इट इज अबाउट कि आपकी टीम के बैलेंस को उस गेम में कौन ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। दैट इज टोनी क्रूज। रोड्रिगो को लेफ्ट विंग खिलाया, होजेलू को सेंटर फॉरवर्ड खिलाया, ब्राहिम डियाज को राइट विंग खिलाया। सूरज कुमार ने यही एग्जैक्टली लाइन फ्रंट थ्री बोली थी कि यही फ्रंट थ्री होने वाली है। आपने हमारी स्ट्रीम का भी नाम देखा होगा, इट वाज फॉर्मेशन चेंज, क्योंकि हमें पता था इस मैच में फॉर्मेशन चेंज होने वाली है। लेकिन क्या उस फॉर्मेशन के साथ उन्होंने प्लेयर सही खिलाए पिच पे? बिल्कुल, क्योंकि टोनी क्रूज शायद उस रोल को, उस डायनेमिज्म को बहुत अच्छे से हेल्प करता है जो रियल मैड्रिड में उसके साथ बाकी प्लेयर है, एज कंपेयर टू वल्वार्दे। वल्वार्दे इज अ वेरी डायनामिक प्लेयर। एक ऐसी टीम जिसमें 4-4-2 मिडफील्ड खेल रही है, जहां पे आपको राइट फ्लैंक पे बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए, वैसे में आपको टोनी वल्वार्दे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। लेकिन ऐसी टीम जिसमें एक 4-3-3 का सिस्टम है, जहां पे एक मिडफील्डर को पूरा गेम ऑर्केस्ट्रेट करना है, ही हैज टू बी द लिंक दैट कनेक्ट्स डिफेंस टू अटैक, that is Toni Kroos भाई, that is Toni Kroos, and that is why Toni Kroos is regarded so highly भाई। इसीलिए मैं मतलब प्लॉडेट सिर्फ टोनी क्रूज और एंसेलोटी को, मतलब सिर्फ टोनी क्रूज को नहीं देना चाहूंगा, एंसेलोटी को भी उतना ही क्रेडिट जाना चाहिए, बिकॉज ही चोज द लाइनअप, ही सॉ व्हाट वाज इट रिक्वायर्ड। भाई ऐसा कोई स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, रोड्रिगो थोड़े ऑफ थे, ठीक है, बोरहा मायोराल ने गोल मार दिया था, बहुत दिक्कत हो चुकी थी रियल मैड्रिड के साथ, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गेटाफे मस्त बैठ चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे हिटिंग दोस पोस्ट, ओपनिंग अप द टीम्स वन बाय वन, एंड रियल मैड्रिड वर बैक इन द गेम। एंड वन मैन दैट हैड टू स्कोर द विनर गोल, दैट वाज जूड बेलिंगम भाई, और कोई हो ही नहीं सकता था। इट हैड टू बी जूड बेलिंगम।
क्या परफॉर्मेंसेस देता है भाई वो बंदा। आप उसे डिफेंसिव हाफ में देख सकते हो, आप उसे अटैकिंग हाफ में देख सकते हो। ही इज अ परफेक्ट प्लेयर टू पाउंस ऑन। भैया क्या पोचिंग एबिलिटी, आपने देखा दैट गोलकीपर द मोमेंट ही लॉस्ट द बॉल, वन प्लेयर दैट वाज पाउंसिंग ऑन इट, दैट वाज जूड बेलिंगम। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग द एरर्स दैट कैन लीड अप टू योर गोल। इट इज ऑल अबाउट रीडिंग दैट। उसको मैंने डिफेंसिव आउटपुट भी डालते हुए देखा जब देर ही डिडंट डू एनीथिंग, ही जस्ट क्लोज द शूटिंग रेंज एंड द मैन हैड टू क्रॉस द बॉल। मतलब देर इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस इन माई हेड, मैं से आपको टाइम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां पे एक बहुत क्लियर शूटिंग अपॉर्चुनिटी थी गिताफे के प्लेयर के पास, ही सिंपली वॉज देयर टू स्टॉप द शॉट। बीट हुआ वो बंदा, लेकिन उस बंदे उसके वजह से फायदा क्या हुआ, गिताफे ने दिया क्रॉस, वहां से हेडर जीता रियल मैड्रिड ने, ना क्विक काउंटर वल्वार्दे टुक द शॉट। That is the kind of impact, that is the kind of impact the substitutions also had. Like Brahim Diaz, अब अगर आप देखोगे मैच में कितना अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भाई, ही वॉज वेरी गुड इन द सेकंड हाफ, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस बनाए थे ब्राहिम डियाज ने, इतने अच्छे अच्छे क्रॉसेस डाले थे मिडफील्ड में। होजेलू वॉज वेरी गुड, होजेलू विद द स्टार्टिंग गोल, ठीक है। रोड्रिगो शुरू में बहुत सेल्फिश खेल रहा था, रोड्रिगो पास नहीं दे रहे थे होजेलू को, बट व्हेन होजेलू परफॉर्म्ड यू सॉ ही इज अ वेरी, मतलब he was the reason कि रियल मैड्रिड को फॉर्मेशन चेंज करना पड़ा, बिकॉज होजेलू कांट बी दैट फ्रंट गाय इन फ्रंट टू विथ रोड्रिगो। वो उतना सही नहीं लगता। जब उसको दो टिपिकल विंगर मिले, जब फील्ड स्ट्रेच होना शुरू हुआ, जब बॉक्स में बेलिंगम आना शुरू हुआ, जब होजेलू को चांसेस मिले, तब जाके होजेलू ने गोल मारा। एंड इट इज द काइंड ऑफ प्लेयर दैट होजेलू, इट इज द काइंड ऑफ टीम दैट होजेलू विल बी बैक्ड विद, ठीक है। आई थिंक रियल मैड्रिड आपको बहुत नियर फ्यूचर में अंडर कार्लो एंसेलोटी 3-4-3 खेलते हुए भी दिख सकती है। एक इस चीज़ के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, वाई फुटबॉल इज अगेन शिफ्टिंग टू 3-4-3, डू चेक आउट फॉर दैट। बट तब तक के लिए मुझे यही बोलूंगा कि भाई रियल मैड्रिड का जैसा आलबा ने परफॉर्मेंस दी, फरहान को जब निकालना पड़ गया, आलबा ने जिस हिसाब से अटैक सपोर्ट किया, आई थिंक रियल मैड्रिड वंस मिलिटाओ इज बैक इन, रियल मैड्रिड कैन रियली प्ले 3-4-3। रियल मैड्रिड बहुत अच्छा चलेगी उसमें, और रियल मैड्रिड के पास होजेलू को हर मैच स्टार्ट करने का, बिकॉज होजेलू वॉज वेरी गुड। एंड अगर जूड बेलिंगम और चुआमेनी की डबल पिवट के साथ आप होजेलू खिला देते हो, आपकी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। गिटाफे के अगेंस्ट मतलब आई थिंक ना रियल मैड्रिड, वो फर्स्ट गोल के बाद ना किक ही आ गई, रियल मैड्रिड वाज सिंपली डोमिनेटिंग। पोस्ट रोड्रिगो हिट द पोस्ट, क्या नाम है, ब्राहिम डियाज हिट द पोस्ट, क्रूज हिट द पोस्ट, देयर वर सो मेनी प्लेयर्स दैट वर परफॉर्मिंग टू टॉप नॉट। मुझे बहुत प्लेयर अच्छे लगे। क्या वल्वार्दे ने मैच बेंच से आके बहुत अच्छा इंपैक्ट किया? यस। वैस्कुएज वाज पुटिंग इन गुड क्रॉसेस, ही ट्राइड रियली वेल, थोड़े लॉन्ग थे, लेकिन इंटेंट वॉज वेरी गुड। The player that were coming off the bench, उनका intention, उनकी playing style, everything was dictated by Carlo Ancelotti, and the man I think which should be man of the match, चाहे इस मैच में आप हर कोई कहेगा जूड बेलिंगम, I think manager is the man of the match, क्योंकि एक विनीशियस के जाने के बाद आपकी टीम इतना अच्छा कमांड, इतना अच्छा कंट्रोल रख पा रही है गेटाफे टीम के अगेंस्ट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग भाई। रियल मैड्रिड कल का मैच अगर लोग देखेंगे कहेंगे 2-1 जीती है, क्या है इसमें इतनी चटाई करनी, लेकिन अगर आप लेजिट देखोगे तो काइंड ऑफ चांसेस एंड द वे गेटाफे गोलकीपर परफॉर्म, लाइक वो हो सकता था अगर मैच 1-1 ड्रॉ होता तो गेटाफे का गोलकीपर मैन ऑफ द मैच होता, बट बिकॉज basically Jude Bellingham scored the winner, he'll be the man of the match, but I think Carlo Ancelotti should be the real man, the real winner of this match, क्योंकि भाई इतने हिकअप्स के बाद your number 9 went away, you were never backed with another number 9, you मारियानो की रिप्लेसमेंट को आप अपनी टीम में मेन स्ट्राइकर खिला रहे हो, आप विनीशियस आपका मेन लेफ्ट विंग नहीं है, उसके बाद आप अपनी टीम को खिला रहे हो, डेडलाइन डे पे नो लिंक्स नथिंग, जबकि आपकी टीम का साफ दिख रहा है कि आपकी क्वालिटी डिप्लीट हुई। उसके बाद आपका मैनेजर आपको अगर ऐसी परफॉर्मेंस निकलवा देता ना, कार्लो एंसेलोटी ओपी इन द चैट होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में भर दो कि भाई कार्लो एंसेलोटी बहुत ओपी है, एंड दैट इज द मैन दैट इज रियली बैकिंग रियल मैड्रिड। तो दोस्तों आप मुझे बताना व्हाट आर योर थॉट्स ऑफ गटाफे, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर आपको बातें अच्छी लगी, अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लगी यहाँ तक, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो, एंड तब तक के लिए आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड वीकेंड।